वैकेंसी आई है सतीश धवन स्पेस सेंटर सार में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली इसरो के अंडर आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, ठीक है। लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक टोटल अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 141 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सतीश धवन स्पेस सेंटर में आया हुआ है, ठीक है। ये इसरो के अंडर आता है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए बताया गया। जैसे साइंटिस्ट और इंजीनियर की बात करें तो इनका पे लेवल 10 होने वाला है, मतलब 56,100 बेसिक पे स्टार्ट होगा, 177,500 होने वाला है, ठीक है। पहला है मशीन डिज़ाइन के लिए एक वैकेंसी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। मशीन डिज़ाइन में ME MTech या फिर MSc रिक्वायर्ड है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है वो भी यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। जैसे श्रीहरिकोटा में 2 है, देहरादून में 1 है, ठीक है। इसमें ME MTech MSc इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखा जाए तो टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसके बाद एटमॉस्फेयर साइंस में 1 वैकेंसी है, इसमें MSc रिक्वायर्ड है इन एटमॉस्फेयर साइंस, ठीक है। फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें 1 वैकेंसी है, इसमें MSc है, MSc होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी 15 है, ठीक है। यहाँ पे BE BTech या फिर इससे इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर आप रीड कर रहे हैं तो एक बार डिटेल में इसको रीड कीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वापस नेक्स्ट बताया गया नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। इसका पे लेवल 7 होने वाला है, 44,900 से बेसिक पे आपका पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बेसिक पे है, इसके अलावा आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखा जाए आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी, इसमें 1 वैकेंसी है, यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इन केमिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है, इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी, इसमें 1 वैकेंसी है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज यहाँ पे दी गई जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें सब में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 7 होने वाला है, 44,900 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास BSc रिक्वायर्ड है विद केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट क्लास BSc रिक्वायर्ड है विद कंप्यूटर, ठीक है। फिर फाइन आर्ट्स में देखा जाए तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 7 होने वाला है। इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट A करके है, इसमें एक ही वैकेंसी है, ठीक है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इन फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बोलता है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। यहाँ पे कोड दिया गया, पद का कोड दिया गया, जैसे इसका 19 है, इसका 20 है, ठीक है, इसका 21 है, ठीक है। तो आगे के जो डिटेल है ना वो कोड वाइज दिखे गए हैं, तो वह कोड वाइज ही उसको समझिएगा, ठीक है। इसके बाद है रेडियोग्राफर A के लिए लेवल 4 का होने वाला, 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट होगा। इसमें 1 वैकेंसी है और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इन रेडियोग्राफी कोर्स, ठीक है। ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार कितने साल का होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन B लेवल 3 यहाँ पे होने वाला है, पे स्केल आपका मतलब 21,700 से बेसिक पे स्टार्ट होगा। इसमें केमिकल में 6 वैकेंसी है और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देखिए, SSLC या फिर SSC पास होना चाहिए, उसके बाद ITI होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है केमिकल आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी, इसमें 7 वैकेंसी है, यहाँ पे भी 10th रिक्वायर्ड है प्लस ITI, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे भी 10th प्लस ITI रिक्वायर्ड है, 6 वैकेंसी है। फिर इलेक्ट्रीशियन आइडेंटिफाइड फॉर PCR में 2 वैकेंसी है, यहाँ पे भी SSC प्लस ITI रिक्वायर्ड है। फिटर के लिए SSC प्लस ITI रिक्वायर्ड 19 वैकेंसी है, ठीक है। फिटर के लिए 2 वैकेंसी है PCR के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 10th प्लस ITI। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 वैकेंसी है और उसके बाद रेफ्रिजरेशन 5 है, ठीक है। पंप ऑपरेटर 5 है। इस सब में देखा जाए तो SSC प्लस ITI रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो भी यहाँ पे पोस्ट है उसमें आपका ITI होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। इसके बाद बॉयलर अटेंडेंट, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 10th प्लस ITI रिक्वायर्ड है। फिर है ड्रॉट्समैन, जिसका लेवल 3 का आपका सैलरी होने वाली है। ड्रॉट्समैन में सिविल में देखा जाए तो 10th प्लस ITI रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद है कुक लेवल, कुक में 3 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें पास होना चाहिए 10th मैट्रिक,
इसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन वेल इस्टेब्लिश्ड होटल कैंटीन। इसके बाद फायरमैन के लिए वैकेंसी है, ठीक है, इसमें भी 10th पास होना चाहिए, पर शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस, आपका टेस्ट किया जाएगा, उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर जिसमें 3 वैकेंसी है, ठीक है, इसमें भी 10th पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर नर्स के लिए देखा जाए तो 1 वैकेंसी है जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स में नॉट लेस देन 3 इयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो ड्रॉट्समैन वैकेंसीज ऑफ एडवांस डेटा प्रोसेसिंग ADRIN, इसमें अगर देखा जाए तो ड्रॉट्समैन के लिए वैकेंसी है, ठीक है, एक ही वैकेंसी है जिसमें ITI और 10th पास रिक्वायर्ड है। फिर टेक्नीशियन B के लिए वैकेंसी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, यहाँ पे भी 10th रिक्वायर्ड है प्लस ITI रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोड वाइज नोट दिया गया है कि कोड वाइज क्या क्या है, ठीक है। अब इस कोड डाउन के फटाफट नीचे आएंगे, ये बेसिकली रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए दिया गया है, तो आप रीड कर लीजिएगा अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं। इस बाद अब नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, मतलब आपको करना क्या है वो भी हमें बता दिया गया है, ठीक है। साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, तो फिर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, तो क्या क्या आपका जॉब रोल होने वाला है वहाँ पे बताया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप जॉब रोल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी पे एंड अलाउंसेस क्या होंगे, पे तो मैंने बता दिया, जो स्टार्टिंग था वही बता दिया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बता दिया गया है कि पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए और 3 और 6 के लिए साइंटिस्ट और के लिए, ठीक है। 1 और 2 के लिए 86,955 मिलने वाला, बेसिक प्लस DA प्लस HR जो भी ऐड करके 18 से 30 साल का एज लिमिट है। फिर 3 पोस्ट कोड 3 से 6 के लिए 86,955 मिलेगा, 18 से 28 साल एज लिमिट है। फिर 7 से 6 के लिए 69,595 है, 18 से 35 साल। फिर कोड 20 के लिए भी सेम है। 21 की बात करें तो यहाँ पे 39,525 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, 18 से 35 साल। फिर 22 से लेकर 36 और 41 से लेकर 41 और 42 के लिए 33,635 पर मंथ मिलेगा, 18 से 35 वर्ष। फिर 37 कुक के लिए 30,000, कुक और फायरमैन के लिए 30,000 है, 18 से 35 साल, 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट है। फिर LDV के लिए अगर LBD के लिए देखा जाए तो 30,845 पर मंथ मिलेगा, 18,000 मतलब 18 से 35 साल का एज लिमिट है। फिर नर्स के लिए 18 से 35 साल का एज लिमिट है और 69,595 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद रिलैक्सेशन जो एज की लिमिट है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है पोस्ट कोड 1 से 20 और 40 के लिए 750 रुपये अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो SC ST वुमेन PWD BD और एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 750 पूरा रिफंड कर देंगे, अन्य के लिए सिर्फ 500 रिफंड करेंगे। कोड देखा जाए 21 से 39 और 41 और 42 के लिए 500 रुपये फीस है, लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं तो वुमेन SC ST का सबका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा और बाकी लोगों का सिर्फ 400 रुपये रिफंड होगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन से साइज़ में करने हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार रीड करिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बता दिया गया है कि टेम्पलेट क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पोस्ट कोड 1 और 2 और 3 और 6 के लिए अलग अलग दिया गया, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 75 मिनट 90 मिनट, कुल अंक 60 80, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग होगा तो ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे भी होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 60 और 80 होने वाली है। फिर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे अवधि 30 मिनट की और 30 मिनट की होने वाली है, 20 मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स होंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल मार्क्स 20 होंगे, बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे, यहाँ पे भी 15 होंगे। इसके बाद आएगा पार्ट सी जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें 30 मिनट होगा, लेकिन अगर आप देखें ना तो कोड नंबर 3 और 3 to 6 के लिए यहाँ पे पार्ट सी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी 1 से लेकर 1 और 2 के लिए यहाँ पे पार्ट सी भी होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 30 मिनट्स होंगे, टोटल 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। कुल अंक देखा जाए तो 100 मार्क्स होंगे। पास क्राइटेरिया की बात करें तो पास क्राइटेरिया अगर आप देखें तो 1 से 6 के लिए 50% चाहिए कम से कम, इंटरव्यू में 50% चाहिए कम से कम, कुल 60% होना चाहिए। 2 से 5 के लिए 50% और यहाँ पे 50 आउट ऑफ 100 और यहाँ पे कुल 60% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, टेक्नीशियन B एंड ड्रॉट्समैन, ठीक है। यहाँ पे स्किल टेस्ट प्लस रिटन टेस्ट दोनों होने वाला है, ठीक है। अभी रिटन टेस्ट देखा जाए तो 1.5 घंटे का होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग 1/3 होने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कोडाउन के नीचे जाएंगे तो पास कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 आउट ऑफ 80 आना चाहिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट में 50 आउट ऑफ 100 आना चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 24 आउट ऑफ 80 आना चाहिए और 40 आउट ऑफ 100 आना चाहिए स्किल टेस्ट में, ठीक है।
इसके बाद अभी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ नर्स और रेडियोग्राफर की बात करें और कुक की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा इन सच ए वे दैट थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपका चेक कर लिया जाए, ठीक है। इस वे में आपका टेस्ट होने वाला है। फिर फायरमैन की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्लस डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ लाइट व्हीकल ड्राइवर का भी यहाँ पे बता दिया गया है कि क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, कितना टाइम रहेगा। टोटल 120 मिनट मिलने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। फिर एलिमेंट्री इंग्लिश होगा 8th स्टैंडर्ड लेवल का जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। फिर एलिमेंट्री एरिथमेटिक मतलब मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 10th स्टैंडर्ड तक के जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे आपके, ठीक है। पास क्राइटेरिया 50% मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। इसका स्कोर डाउन के नीचे जाएंगे तो फिर रेशियो फॉर स्किल फॉर स्किल टेस्ट वगैरह यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा एक बार। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए तो यहाँ पे 5 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। गुंटूर, देहरादून, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड चेन्नई। बाकी एग्जाम सेंटर रिमेनिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे बता दिया गया कि कहाँ कहाँ होने वाला है, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आप रीड कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और स्कोर डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अभी अप्लाई कैसे करना है वही बता दिया गया है कि SDSC शार्क के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 16 अक्टूबर 2025 से और लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 नवंबर 2025, ठीक है। वेबसाइट भी दे दिया गया है sart.gov.in या फिर apps.sart.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेट बता दिया गया, ऑनलाइन डेट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 14 नवंबर, ठीक है। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं और वीडियोज़ आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप किसी भी जॉब के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।